अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सल लोड लिमिट की वजह से काफ़ी असरात पड़ चुके हैं गाड़ियों पे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम से ये गाड़ी 6 व्हीलर में चल रही थी। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और पुराना मॉडल है। एक्सल लोड लिमिट की वजह से अभी इसको भी 10 व्हीलर किया जा रहा है। सारी उसकी बैक लाइटें वगैरह अंदर पड़ी हैं और केबन देके इसको हम हाथी बेडफोर्ड कहते हैं। बेडफोर्ड का बहुत ही पुराना मॉडल है। मालिक अभी इस वक्त मौके पे है नहीं तो मैं पूछ लेता, बल्कि इसकी वीडियो बन रही है, सारी वीडियो हम बना रहे हैं कि किस तरह इसको 6 व्हीलर से 10 व्हीलर किया जा रहा है। ये इसके लिए एक अलग से एक्सल ट्यूब लेकर आए हैं। इससे जो पुराना सिस्टम है ये रिकाबो वाला, ये शायद काट लिया जाए, इसके बदले नया लगाएंगे क्योंकि इस पर गड़वांज की ब्रैकेटें लगेंगी। तो गड़वांज की ब्रैकेट के लिए इसमें वो एक बेंडा सा होता है वो लगता है। तो ये वाला इसका अपना एक्सल था और एक वो ट्यूब एक ये ट्यूब दोनों मिलके इसको 10 व्हीलर बना देंगे। बॉडी इसकी यही होगी। नीचे मजबूती के लिए पट्टी लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत इस पे वज़न जो है ना अभी ज़्यादा लोड हो सकेगा एक्सल लोड लिमिट के हिसाब से। और यहाँ पे देखें तो ये सिंगल पीस फ्रेम है, पुराना फ्रेम है, काफ़ी पुराना है। लेकिन पुरानी चीज़ें आपको पता है आजकल के कीमे से पुरानी दाल साग भी बेहतर होती थी। तो ये कहावत अक्सर हमें लोग सुनाते रहते हैं वर्कशॉपों में कि आजकल के कीमे से पुरानी दाल साग भी बेहतर होती थी। तो वही कहावत यहाँ पे भी काम कर रही है। आजकल के 3 पीस फ्रेम से ये पुराना 1 पीस फ्रेम भी काफ़ी बेहतर लग रहा है और काफ़ी अरसा इस्तेमाल भी हुआ है। इस गाड़ी की मुकम्मल वीडियो आप देख सकेंगे पाकिस्तानी ट्रक पे, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपलोड होगी। ये है जी बेडफोर्ड का बहुत ही पुराना लोगो। इसके बाद से बेडफोर्ड रॉकेट लॉन्च हो चुके थे, वो लोग लेते थे। इसके बाद पहले इस शेप में आती थी, आजकल भी चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इस शेप में, लेकिन ये खूबसूरत बहुत बनी है अंदर से। वीडियो के लिए आपने पाकिस्तानी ट्रक को फॉलो करना होगा, तब आप इसकी मुकम्मल वीडियो देख सकेंगे कि किस तरह हमने 6 व्हीलर से इसको 10 व्हीलर किया हुआ है। आज बिजली भी नहीं है तो इसलिए काम ज़रा सा स्लो है। सारे लड़के वहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। गैस कटर वगैरह हमने यहाँ पे जो है ना रेडी रखा हुआ है बिल्कुल। अभी इंतज़ार है कि जैसे बिजली आएगी तो हम जो है ना ये पट्टियाँ वगैरह लगाएंगे। ये पट्टी नीचे लगाने के लिए ताकि थोड़ी सी मजबूती और बढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही 10 व्हीलर होगा एक तो इसकी गाड़ी का अपना वज़न भी बढ़ जाएगा और ऊपर भी इसके शायद थोड़ा बहुत वज़न जो है ना हमें ज़्यादा लोड करना पड़े और लाजमी बातें करना भी पड़ेगा, ताकि टायरों का ख़र्चा, सारी चीज़ें, डीजल का ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, वो सारा कुछ इसी गाड़ी से मैनेज हो सके। तो मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं। ये मेरे ख्याल से इसके केबन का है, जिस तरह ये ऊपर उठाते हैं तो ये केबन ऑटोमेटिकली उठ जाती है। यहाँ पे इसके ये लॉक लगा हुआ है, अगर हम लॉक को खींचें तो ये लॉक जो है ना खुल जाता है और केबन जो है ना ऊपर को उठ जाती है। तकरीबन 2 दिनों के बाद इस गाड़ी पे एक अदद फालतू एक्सल लग गया, जिसकी वजह से ये 6 व्हीलर से जो है ना 10 व्हीलर बन गए। अभी ये वाला एक्सल इसका जो नया मैंने आपको दिखाया था इसी वीडियो में, और ये वाला पुराना था। यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्रैकेट थे उसके जो सुराख इन्होंने बंद किए यहाँ पे और वहाँ पे, वो ब्रैकेट के सुराख भी इन्होंने लाजमी बात है प्रोटीन लगा के बंद करने थे, वो भी हो गए हैं। और अभी जो है ना वो पुरानी कमानियाँ, इसके लिए नई कमानियाँ लगाई हैं, नए ब्रैकेट सेट लगाए हैं। अभी ये गाड़ी अभी कुछ ही देर में इसका ये टायर लग जाएंगे और रिकाबें वगैरह टाइट हो रही हैं। सलेंसर वगैरह, ये ड्रिल शाफ्ट है वो भी, क्योंकि पहले लंबी होती थी अभी छोटी हो गई है, क्योंकि अगला जो हिस्सा है वो आगे आ गया, तो जिसकी वजह इससे भी तकरीबन 18 इंच का पीस निकल चुका है। अभी इसकी बॉडी वगैरह भी लोड करेंगे, ये गाड़ी मुकम्मल शेप में बन जाएगी। अच्छा तो दोस्तों बॉडी इस पर लोड हो चुकी है। यहाँ से सारा जंगला इन्होंने, जो सेफ गार्ड से कहते हैं, जंगला कहते हैं, वो उतार दिया। उसकी वजह यहाँ पे नए मोटर गार्ड बने हैं, क्योंकि पहले सिंगल टायर के लिए यहाँ पे मोटर गार्ड थे, अभी डबल टायरों के लिए, क्योंकि 10 व्हीलर हो चुकी है। टैंकी इसकी बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल छोटी सी है, धूप में शायद अभी आपको सही से नज़र आई होगी। और केबन तो ऑलरेडी आपने अंदर से देखी हुई है। ये इसकी बॉडी है, बॉडी की लंबाई सारी चीज़ें वही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिर्फ नीचे से जो है ना इन्होंने इसके मोटर गार्ड वगैरह चेंज करने हैं, वो भी मजबूरी से, शायद वो भी ना कर दे लेकिन बस मजबूरी है तो कर लिए। इस पर कमानियाँ भी हल्की लगाई हैं 3 इंच वाली,
और ब्रैकेट सेट भी छोटा लगाया है। आम रूटीन में इसकी लंबाई भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और कमानियाँ भी 3.5 की होती हैं, लेकिन वज़न को कंट्रोल करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।